अगर कोई क्लाइंट आपको मंथ एंड पे बोले आपको जितना भी मैंने पैसा दिया है वो रिफंड करो, तो आपको कैसा लगेगा? तो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसी भी टॉक्सिक क्लाइंट के साथ कैसे आपको डील करना है, या फिर आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें सब क्लियर हो जाएंगी, ताकि एट द एंड ऑफ द मंथ अगर वो आपकी सर्विस से सेटिस्फाइड भी नहीं है तो वो आपका नुकसान ना करा सके, आपके पैसे मतलब ना लगे, आपका समय ना बर्बाद हो और आप किसी लीगल प्रॉब्लम में भी ना फंस जाए। तो उसके लिए कैसे आपको डील करना है इस वीडियो के अंदर, आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं जितना रॉ से रॉ फॉर्मेट रहे और जितना क्रिस्टल क्लियर शब्दों में आपको इसमें समझा सकूं, तो इस वीडियो के अंदर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले जब आप किसी भी क्लाइंट को ऑनबोर्ड कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये क्लैरिटी रखनी है कि उसका स्कोप ऑफ वर्क क्या है। अगर आपको स्कोप ऑफ वर्क क्लियर नहीं है तो उस क्लाइंट को ऑनबोर्ड मत करिए, और कभी भी स्कोप ऑफ वर्क क्लियर वो वर्बली बोल रहा है तो उसको भी एक्सेप्ट मत करिए। एवरीथिंग शुड बी ऑन द पेपर, मतलब पेपर इन द सेंस कि मेल पे ले लीजिए, या तो व्हाट्सएप पे कहीं इन रिटन फॉर्मेट होना चाहिए। वैसे व्हाट्सएप आपका एक ऑफिशियल चैनल नहीं होता है, आप हमेशा ईमेल पे ही रखिए, और स्कोप ऑफ वर्क क्लियर रखिए कि अगर आप एड चलाते हैं या फिर आप एसईओ प्रोवाइड कर रहे हैं, एसईओ की सर्विसेज, या फिर आप एआई रिलेटेड कुछ सर्विस दे रहे हैं उनको, तो क्रिस्टल क्लियर रखिए कि क्या सर्विस आप देंगे, कितने समय में देंगे और क्या डिलीवरेबल्स होंगे। एग्जैक्ट क्लियर टर्म्स, ठीक है, जिसको टर्म्स एंड कंडीशन भी कुछ लोग बोलते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिए। दूसरा, जब भी आप उनको इनवॉइस भेज रहे हैं तो मेक श्योर उसके अंदर एक नीचे लाइन लिख के रखिए कि नो रिफंड विल बी प्रोसेस्ड इफ सर्विस इज रेंडर्ड, मतलब जो सर्विस आपने दे दी उस पर कोई रिफंड प्रोसेस नहीं होगा। और अपनी वेबसाइट पे एक रिफंड पॉलिसी का पेज बना के रखिए अपनी वेबसाइट के ऊपर। जैसे मैं भी अपनी एजेंसी में, जो मेरी एजेंसी वेबसाइट है, उसमें रिफंड पॉलिसी आप जाके देख सकते हैं। मेरी एजेंसी का नाम है bizgromedia.com। हम वहां पे भी काफी क्लाइंट से डील करते हैं, तो आप रिफंड पॉलिसी आजकल एआई से भी लिखवा के अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, उनसे जब आप डील करते हैं तो आप, अब क्या होता है, अगर वो इंडियन क्लाइंट है तो वो सुबह 8:30 बजे भी पिंग कर देगा, वो रात को 12 बजे भी पिंग कर देगा कि मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को प्लीज हेल्प करो, फिक्स करो मेरी प्रॉब्लम को। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर डेडलाइंस बना के रखिए। डेडलाइंस मतलब कि आप उनको बता दो कि ये दायरा है, मतलब 10:30 बजे मेरी टीम आती है, 6:30 बजे चली जाती है, तो आप इन बिटवीन ही कॉल के लिए बात कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। तो इस चीज का भी बहुत आपको ध्यान रखना है, और इससे क्या रहेगा कि आपका क्लाइंट आपके एक दायरे में रहेगा, वो आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा। नहीं तो मेरा एक क्लाइंट था, रात को 1-1 बजे भी पिंग कर रहा है, जब मुझे नहीं पता था ये सारी चीजें। उसके बाद वो दिन में भी 4 कॉल कर रहा है कि तुरंत कॉल कर दे रहा है। तो हर चीज का, अगर आप कॉल पे भी नहीं है तो आप उसको बोलिए आई एम ऑन अ कॉल, आई विल कॉल यू इन 30 मिनट्स और 1 आवर। तो उसको ये बताना जरूरी है कि आपका टाइम भी बहुत कीमती है, वैल्यूएबल है। जब आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप किसी भी टॉक्सिक क्लाइंट को पहले तो ऑनबोर्ड नहीं करेंगे। अगर गलती से ऑनबोर्ड भी हो गया तो वो आपका जो ये फ्रेमवर्क है उसके अंदर ही रहेगा, राइट? तो इस चीज का ध्यान रखिए। 3 चीजें मेजर जो आपको ध्यान में रखनी है। चौथी चीज, जब आप किसी भी क्लाइंट से डील कर रहे हैं तो इस चीज का ध्यान रखें कि जब भी वो आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, तो आपके व्हाट्सएप पे अगर वो कम्युनिकेट कर रहा है या फिर कहीं पे भी कम्युनिकेट कर रहा है, तो मेक श्योर करें कि जो लास्ट मैसेज हो वो आपका ही हो, मतलब आपकी टीम से ही हो। तो उससे ये रहेगा कि जब आपकी टीम से या आपका मैसेज वहां पे लास्ट रहेगा, तो ये शोकेस करता है कि आपको आपके क्लाइंट की पड़ी हुई है, यू केयर। और कभी भी कुछ भी वर्बल फोन पे डिस्कशन करके अप्रूवल मत लीजिए। अगर आप कोई अप्रूवल भी ले रहे हैं तो मेक श्योर कि वो उसको लिखें कि हाँ ये अप्रूव्ड है, ये ग्राफिक अप्रूव्ड है, या ये बजट अप्रूव्ड है। जो भी डिस्कशन हो रहा है, जो भी डिलीवरेबल्स हैं, वो इन रिटर्न में अप्रूव्ड लिखा हो उन्होंने। तो ये 4 चीजें हैं बेसिक जिनका आपको ध्यान में रखना है। तो लास्ट पॉइंट में आपसे ये डिस्कशन मैं करता हूँ कि अगर आपको क्लाइंट इफ इन केस बहुत अड़ गया है कि नहीं, आपने तो जो भी पॉलिसी बनाई थी, मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद इट, मुझे नहीं पसंद आया, वो बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, तो लास्ट ऑप्शन होता है कि आप उसका रिफंड देके उसको टाटा बाय बाय करिए। जितनी सर्विस आपने रेंडर करी है, फॉर एग्जाम्पल इन अ मंथ 4 वीक होते हैं, राइट? 4 में से 3 वीक आपने सर्विस दे दी, जो लास्ट वीक की सर्विस नहीं दी है उसका रिफंड करके टाटा बाय करिए। और कभी भी ऐसे टॉक्सिक क्लाइंट को ऑनबोर्ड मत करिए।
इस चीज का फिल्ट्रेशन, इस चीज की पूरी एक आपके पास एसओपी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बोलते हैं इसको। आप चैट जीपीटी से बनवा लीजिए बता के कि मैं इंडिया, मेरे क्लाइंट्स इंडियन है, इंडियंस ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं। अगर आप बाहर के क्लाइंट्स लेते हैं तो वो इतना परेशानी नहीं क्रिएट करते। तो इस चीज का ध्यान रखिए और ये 5 पॉइंटर्स का ध्यान रखते हुए अपने बिजनेस में, अपनी एजेंसी में आप किसी भी मतलब बेकार से बेकार और टॉक्सिक क्लाइंट्स को हैंडल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करिए। कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। मुझे आप मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहां मैं ज्यादा एक्टिव हूँ। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।